हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JNB24U में। दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक आ रहा है, इसलिए मैं आपके लिए डेली ला रहा हूं मॉक टेस्ट। यानी कि आपको संडे में एक बार आपको जो है टेस्ट देने को मिलेगा। अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर संडे में को आपको टेस्ट लिया जाता है, उसका सलूशन कराया जाता है। जो बच्चे टॉपर बनते हैं उनकी लिस्ट भी जारी की जाती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। इसकी जो लिंक दी गई हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि यहाँ से आपका जो है प्रश्न बन सकता है। देखो, यहाँ पर मैं आपको इतने सारे पेपर हैं, यानी कि मैं आपको इसमें से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वही केवल आपको मैं कराने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेक्टेड स्टूडेंट। आपको इस चैनल के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन बिल्कुल मुफ्त में करा रहा हूं। करना क्या है, आपको इस वीडियो पर आपको एक लाइक करना है और अपना प्यारा सा कमेंट करके सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लेना है, क्योंकि सब्सक्राइब बटन ऑन होने से आपके पास जब भी मैं आपसे रिलेटेड यानी कि नवोदय विद्यालय से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच जाता है। तो समय ना नष्ट करते हुए आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि 360 किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो आपको पता होगा, देखो 360 किलोमीटर क्या हो रहा है, किलोमीटर घंटा में, यानी कि घंटा में है तो हमें क्या बदलना है, यानी कि घंटा। तो यहाँ पर घंटा लिख दिया मैंने, तो इसे हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड। क्या चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे हम यहाँ पर 5/18 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 5/18 से हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आपको यहाँ पर 360 बदलना है आपको, और गुणे 5/8, और यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर कितना कटेगा, 18 दूनी 36। तो यहाँ पर कितना आएगा, 20 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है 100। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है, अगर आपको मीटर यानी कि किलोमीटर में प्रति सेकंड में बदलना है तो आप करेंगे 5/8 से मल्टीप्लाई। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर की ओर जाना है, यानी कि किलोमीटर यानी कि किलोमीटर में बदलना है, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, ये आपको याद कर लेना है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस प्रकार से आपको मैं पता होगा, वैसे प्रश्न में आपको बता देता हूँ। जैसे हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्योंकि आपको बेसिक क्वेश्चन आपको जो है स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ छोटी संख्या कैसे बनाई जाती है, छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार से बनाई जाती है। छोटी संख्या बनाने के लिए हम केवल 1 का प्रयोग करते हैं, और बड़ी संख्या बनाने के लिए हम 1 और 0 का छोटी बनाने के लिए, और बड़ी संख्या का प्रयोग हम 9 बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो हम 1 और उतनी बार गिनेंगे, यानी कि इतने अक्षर होने चाहिए। अगर 5 अंकों की कहता है तो 5 ही बार, यानी कि 1 2 3 4 5। तो ना, यानी कि 1 को 1 ही बार रिपीट करना है, और बाद में जितने 0 लगाएंगे यानी कि उतनी अंकों की बननी है। जैसे यहाँ पर बनी है 5 अंकों की, तो यहाँ पर 5 टोटल अंक होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5, तो कौन है, सबसे छोटी संख्या है 5 अंकों की। तो इस प्रकार से आप 2 अंकों की या 6 अंकों की या 7 अंकों की भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर बड़ी संख्या, देखो अगर आपसे पूछता है कि बड़ी संख्या बनाने के लिए 5 अंकों की बनाइए, तो सबसे पहले यहाँ पर होगा तो 9 बार, यानी कि 9 को 9 बार, यानी कि अगर 5 बार कहता है तो 5 बार रिपीट करेंगे। अगर 5 अंकों की बड़ी संख्या कहता है तो यहाँ पर 2 3 4 5, तो ये हमारी क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई, यानी कि सबसे बड़ी संख्या। इसी प्रकार से कहता है 2 अंकों की 3 अंकों की, तो आपको उतनी बार ही 9 को रिपीट कर देना है। तो यहाँ पर पूछता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 अंकों की हम 5 बार रिपीट करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं।
ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या कहता है, ये कहता है, देखो यहाँ पर बताया गया है कि 1 घंटे का 5/6 भाग कितना है। तो 1 घंटे का मतलब देखो 1 घंटे में आपको पता होगा कितने मिनट होते हैं, 60। और 60 का मतलब याद रखना, का और के का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 5/6 दिया गया, यहाँ पर कटेंगे, इससे काटेंगे 10, तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 50 मिनट आएगा। क्या आएगा, 50 मिनट आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इसमें आपसे कहने का तात्पर्य यह था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बताया जाता, यहाँ पर 30 मिनट का कहता तो 30 मिनट हम लेते, 40 मिनट का कहता तो हम 40 मिनट लेते। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए आपसे कभी भी किसी प्रश्न में पूछ देता है कि दशमलव का जोड़, तो सबसे पहले यहाँ पर पूरी उस प्रकार से दशमलव को आपको लिख लेना है, यानी कि 1.2। तो आपको जहाँ पर दशमलव लगा है तो दशमलव आपको वहीं पर लगाना है। देखो बेसिक क्वेश्चंस में आपको समझा रहा हूँ, आपको अभी कठिन क्वेश्चन को अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ में उनका रिवीजन, यानी कि आपने अगर प्रश्न करा है तो वो आपका रिवीजन भी होगा, अगर आपने नहीं करा है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव, अब यहाँ पर इस यानी कि इस साइड दशमलव के कौन सा अंक दिया गया, आप बोलेंगे 0। तो इस साइड कितना है, यानी कि 4 दिया गया। अब इसे प्लस करना है। अब 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 3 और 4 कितना होता है, 7 लिखेंगे। तो पॉइंट यानी कि दशमलव के नीचे हम दशमलव लिखेंगे और 0 1 1। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनली हमारा यही आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि संडे को आपका सुबह 5 बजे टेस्ट होने वाला है। पिछली बार हमने 2 टेस्ट लिए थे, उनकी बच्चों की लिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दी गई है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं मगर आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर संख्या 6 7 8 6 6 5 में 7 का जातिमान, तो आपको पहले पता होना चाहिए जातिमान आखिर होता क्या है और स्थानीय मान होता क्या है, यानी कि स्थानीय मान आखिर होता क्या है। देखो जातिमान तो स्वयं संख्या होती है, यानी कि आपको यहाँ इसमें बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपको जातिमान बताया तो स्वयं संख्या, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 6 7 8 6 6 5, तो इसमें 7 का जातिमान, तो 7 स्वयं संख्या होगा, तो 7 इज द राइट ऑप्शन हमारा होगा। मगर अगर इसमें स्थानीय मान कहता तो 7 के आगे कितने अंक दिए गए हैं, आप बोलेंगे 1 2 3 4, तो हम 7 के आगे 4 जीरो का प्रयोग करते तो यही हमारा आंसर होता। मगर इसमें पूछा गया है जातिमान, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर इसकी जो है PDF आपको वहाँ पर मिलती है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर बताया गया है कि परमेय संख्या, यानी कि परमेय संख्या होने की शर्त है। देखो परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए परमेय संख्या। देखो परमेय संख्या भिन्न भी होती है, देखो भिन्न परमेय संख्या होती है, मगर ये क्या होता है, आपका जो भिन्न x/y आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका y अगर 0 होता है तो क्या होगी, अभाज्य, आपकी ये परमेय संख्या नहीं होगी। देखो आपकी यहाँ पर शर्त दिया गया है कि शर्त यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। जैसे मान लीजिए 7/0 यहाँ पर दिया गया है, तो अगर 0 है तो ये परमेय संख्या नहीं है। क्या है, ये परमेय संख्या नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बताया गया है कि 3:10 का अर्थ है, देखो अनुपात जो होता है, जैसे मान लीजिए बताया गया है अनुपात को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है 3:10, तो इसमें अर्थ होता है, तो 3 हम इसे 10 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, 3/10 के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलेंगे तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर सरलीकरण, देखो आपको कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी से प्रश्न उठाए जा सकते हैं। सरलीकरण में का अर्थ होता है, तो अगर आपको सरलीकरण में वी बोडामास नियम पढ़ा होगा तो का मतलब आपको पता होगा। देखो का मतलब होता है गुणा। सबसे पहले आपको वहाँ पर सरलीकरण में सॉल्व करना है, वो बार को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद का को सॉल्व करना है, यानी कि सबसे बार, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद का को सॉल्व करना है। का अर्थ होता है गुणा,
यानी कि हम इसे गुणा से व्यक्त करते हैं और इसे गुणा का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? आप बोलेंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा होगा। तो यहाँ पर आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर आइए कौन सा ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम सरलीकरण यानी कि सरलीकरण मैंने देख लिया। तो यहाँ पर हम रेखा गणित के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि कौन से कोण आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपके यहाँ से प्रश्न कितने प्रश्न लिए जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है, देखो कोण से पिछली बार तो 2 प्रश्न लिए गए थे, यानी कि सन 2024 की जो प्रवेश परीक्षा हुई थी वहाँ से 2 प्रश्न लिए गए थे। कितने प्रश्न लिए गए थे? 2 क्वेश्चंस वहाँ से लिए गए थे। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाता है? जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जैसे आपको पहले पता होना चाहिए कि रेखाखंड क्या है, किरण कैसे कहते हैं, रेखा क्या है, समांतर रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, लंबवत रेखा क्या है, समवर्ती रेखा क्या है, अनुप्रस्थ रेखा क्या है, कोण क्या है। अब यहाँ पर कुछ आते हैं कोण के प्रकार। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोण आपको कौन कौन से याद रखने हैं। तो कोण आपको सभी याद रखने हैं, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर जो होगा वो आपका प्रश्न लेगा। तो यहाँ पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण, आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण और पूरक कोण और संपूरक कोण। तो यहाँ पर मैं इसकी एक डिफरेंट वीडियो आपको बना के दूंगा, तो वहाँ पर इसका पूरा सोल्यूशन कराऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन सा आपको याद रखना है। पहला आपको न्यून कोण याद रखना है। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? देखो न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का कोण होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर बताया जाता है, जैसे मान लीजिए ये कोण ये कितने डिग्री का बना था, मान लीजिए ये 15 डिग्री का बना रहा है, तो कौन सा कोण होगा? बोलेंगे न्यून कोण होगा। कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। तो यहाँ पर न्यून कोण उसे कहेंगे जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के कोण होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। समकोण किसे बोलेंगे? समकोण उसे बोलेंगे जो 90 डिग्री का होता है। पहले समकोण इस प्रकार से आपका समकोण होगा, तो जो एंगल ये बनाता है तो इसे हम राइट एंगल यानी कि समकोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक इसी पर डिफरेंट वीडियो आपको बताऊंगा, तो इसमें आपको मैं रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, तो आपको इसकी वीडियो अलग से मिल जाएगी, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे प्रतिवर्ती कोण, यह पिछली बार सन 2024 के पेपर में यही प्रश्न पूछा गया था। कौन सा प्रश्न पूछा गया था? यहाँ से लिया गया था कि प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। देखो प्रतिवर्ती कोण पहले समझ लो कि प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। देखो प्रतिवर्ती कोण उसे कहते हैं जो 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। जैसे बताया गया यहाँ पर 180, जैसे मान लीजिए ये कोण कितने का बना था? मान लीजिए ये 120 डिग्री का बना रहा है, तो कौन सा कोण होगा? आप बोलेंगे ये प्रतिवर्ती कोण होगा। क्या होगा? ये प्रतिवर्ती कोण होगा। तो इसे मैं इसमें जो प्रश्न में टाइप करना था इसमें नहीं है, तो इसमें तो इसे बताया गया, तो इसमें जो किसे कहते हैं, यानी कि हमारा बी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसे 190 डिग्री भी हमारा क्या होगा? एक प्रतिवर्ती कोण होगा। तो इससे रिलेटेड यानी कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, तो इसकी मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। साथ में इन सभी की PDF आपको संडे को कल को आपको इसकी जो PDF आपको इसमें से देखने को मिलेगी। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यह आपके लिए कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपको पता होगा। 18 जनवरी को आपका पेपर है। अंक गणित में 20 प्रश्न आते हैं और आपके टोटल 25 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर पहले ये देखो, तो यहाँ पर बताया गया है कि 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे? ना तो क्रय मूल्य दिया गया, ना विक्रय मूल्य दिया गया, तो आप किस प्रकार से करेंगे? तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपका भाई जब तक है आपको तैयारी करा रहा है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बताया गया है कि 20:21,
तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत बताया गया, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। तो ये हमारा क्या होगा, आप बोलेंगे ये हमारा क्रय मूल्य होगा, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि CP कॉस्ट प्राइस। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि SP हमारा होगा। अब का लाभ क्या, अगर कोई वस्तु 20 में बिक रही है, यानी कि 20 में खरीद कर 21 में बिक रही है, तो कितने का लाभ हुआ, आप बोलेंगे लाभ तो हमें 1 रुपये का होगा। किस पे लाभ होगा, 20 रुपये के 20 बटे में आ जाएगा। किस पे ज्ञात करना है, 100 पे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसे काटेंगे, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर हमारा कितना प्रॉफिट होगा, आप बोलेंगे 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलेंगे D ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आओ नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। वह संख्या ज्ञात करो जिसका 17% बराबर कितना दिया गया, वो 119 दिया गया। तो यहाँ पर 1% का वैल्यू, तो ये जब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 17 इस साइड आएगा, तो यानी कि इसके बटे में आएगा। तो 119, 17 कितने की परसेंटेज का मतलब 100, और हम इसे काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 17 सती कितना होगा, 17 सती यहाँ पर आ जाएगा 119। तो 7 गुणे 100 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 700 मिलेगा। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलेंगे यहाँ पर हमारा B ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन होगा। देखो मैं आपको ये प्रश्न करा तो चुका हूँ, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आपको रिवीजन करते रहना है। 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपको रिवीजन डेली आपको करते रहना है, क्योंकि आप रिवीजन ही नहीं करेंगे तो आप आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे सब भूल जाएंगे। तो रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोटिवेशन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करेंगे। अगर आप हमसे मोटिवेट लेना चाहते हैं, अगर आपके अंदर एक ऊर्जा जगाना चाहते हैं, यानी कि एक नई ऊर्जा के साथ प्रारंभ करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट में करना है कमेंट, और आपको मिलेगा कमेंट का धमाका। तो कमेंट के धमाके पर होगा दीपावली का धमाका। दीपावली में आपको आने वाला है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में आपकी बिल्कुल फ्री में रिवीजन क्लासेस होंगी, यानी कि सिलेबस का आपका पूरा रिवीजन क्लास कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन कराया जाएगा। तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, अब की बार नवोदय पार। क्या करेंगे, अब की बार नवोदय पार। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय नवोदय।